क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाने से पहले आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जाने थे। यानी दो तरह का डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, एक आइडियल एक नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउट के नियम का, राउट्स लॉ का फॉलो करता है, और जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये सॉल्यूशन आइडियल है, ये नॉन आइडियल है? इसके बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन पार्ट 1, नॉन आइडियल, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है तो वो सॉल्यूशन आइडियल होता है, और जब इक्वल नहीं होता है तो नॉन आइडियल होता है। आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने के लिए हमने ट्रिक बताया था कि जब दो लिक्विड पेयर्स केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी रखते हैं, पोलरिटी में सिमिलरिटी रखते हैं और उनका स्ट्रक्चर सेम होता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन ही बनाएंगे, और जो नहीं रखते हैं ऐसा प्रॉपर्टी वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से हम यहां क्लियर करने जा रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में लिक्विड पेयर्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो किस तरह का होता है। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट जो कल भी बताए थे उसका भी रिकैप पहले ये दे दे। ये एक सॉल्यूशन जिसमें कि दो कंपोनेंट है, और इस दो कंपोनेंट में एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम इस पूरे चैप्टर में A से रिप्रेजेंट करते आए हैं और सॉल्वेंट को B से। तो हम बता दें आपको कि जब सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच के, यानी सिमिलर मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, A और A, B और B के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है। तो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये है सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा जब डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब कभी ऐसा होगा कि सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डिसिमिलर मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अधिक होगा, यानी A और A ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहेंगे और B और B भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होंगे। तो उस केस में क्या होगा कि ज्यादा मॉलिक्यूल अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा, फ्री महसूस करेगा, तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएगा। आपको बता दें कि ये टॉपिक वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, और ये वेपर प्रेशर यहां आइडियल सॉल्यूशन में उतना ही आता है जितना राउट्स द्वारा निर्धारित वाष्प दाब के मान से आता है, और यहां पर नहीं आता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में यहां पर दो सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है, या तो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही अधिक हो जाए डिसिमिलर से, या सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्योंकि इक्वल नहीं होने का मतलब दो यहां केस ऑरिजिनेट करता है। पहला कि या तो अधिक होगा और दूसरा या तो कम होगा। तो यहां पर समझने लायक बात है कि जब सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसिमिलर से अधिक रहेगा तो A केवल A से मतलब रखेगा और B केवल B से। तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे तो निश्चित है कि क्या होगा, वेपर प्रेशर का मान
राउल्स द्वारा निर्धारित मान से अधिक आएगा। तो यहां ये जो सिचुएशन उत्पन्न होता है तब होता है जब सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक और डिसिमिलर का कम। और अब जरा देखा जाए इस सिचुएशन में क्या होता है। अब यहां पर सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया है वीक, कमजोर। सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डॉटेड लाइन से दिखाने के पीछे मकसद यही है कि आप समझिए कि ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है और ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल आपस में हैवी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है। क्या होगा कि पूरे सॉल्यूशन में ही एक एसोसिएशन तैयार हो जाएगा जिसके कारण कम मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे। और जब कम मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे या ज्यादा नहीं जाएंगे तो निश्चित है कि वेपर प्रेशर का मान हो जाएगा कम। तो वेपर फेज में जब कम पार्टिकल रहेंगे तो वेपर प्रेशर का मान कम होगा ही। तो ये सिचुएशन तो तब उत्पन्न होता है जब सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा कम होगा और डिसिमिलर का अधिक होगा। तो ये एसोसिएशन के तहत सारे कंपोनेंट जुड़ जाएंगे तो कम मॉलिक्यूल वेपराइज होगा। तो आपको बता दें कि ये दोनों ही स्थिति नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखने के लिए मिलती है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखने के लिए मिलती है जहां की सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसिमिलर मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल नहीं होता है। तो नहीं होता है तो दो संभावनाएं होती है, या तो सिमिलर मॉलिक्यूल का अधिक हो जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसिमिलर से या तो कम हो जाए। तो ये दोनों संभावनाएं यहां सामने है आपकी। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्लियर समझ में आ रहा है कि ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव डिविएशन शो करने वाला और एक निगेटिव डिविएशन शो करने वाला। तो पॉजिटिव डिविएशन कौन सा शो करेगा और निगेटिव डिविएशन कौन सा शो करेगा? पॉजिटिव डिविएशन वो शो करेगा जिसके केस में ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे, ज्यादा स्वतंत्र महसूस करेंगे। और कम निगेटिव डिविएशन होगा जब कम मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे। तो ये निगेटिव डिविएशन के सेंस में है। तो आपको बता दें कि शुरू हो रहा है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कल ही की तरफ आइडियल सॉल्यूशन की तरफ स्टार्ट हो रहा है कि when force of attraction between similar molecules is greater than the force of attraction between dissimilar molecules, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है डिसिमिलर से, तो निश्चित तौर पर देन पॉजिटिव डिविएशन टेक्स प्लेस, पॉजिटिव डिविएशन होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले क्लास में हम आइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी के बारे में लिखवाए थे। एक चीज और, आज की क्लास में हम आपके सामने समझाएंगे पॉजिटिव डिविएशन और लिखेंगे भी पॉजिटिव डिविएशन के बारे में। आपको अपने से नेगेटिव डिविएशन का कंप्लीट नोट्स, पॉजिटिव डिविएशन को समझते हुए उसका ग्राफ, उसका एग्जाम्पल, सारा कुछ तैयार करके जहां भी आप, जिस सिटी में भी आप इंडिया के पढ़ रहे हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए ताकि हमको, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि आपको हम समझा पाए। ये क्लास के लास्ट में क्लियर हो जाएगा कि आप निगेटिव पॉजिटिव डिविएशन अगर हमसे समझ रहे हैं तो आप निगेटिव डिविएशन के बारे में बता सकते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लायक है और उसके बाद एग्जाम्पल आपको मौजूद मिलेगा बोर्ड पर। ध्यान दिया जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। प्रॉपर्टी देखते हैं। In
आइडियल सॉल्यूशन द पार्शियल vapor pressure of any component is greater than the partial vapor pressure predicated by Raoult's law। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसके तहत आप क्या जाने कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो अधिक होगा राउल्ट्स द्वारा प्रेडिकेट किए गए, निर्धारित किए गए वेपर प्रेशर के मान से। तो यहां PA इज ग्रेटर देन हो जाएगा P नॉट एक्स से एंड PB इज ग्रेटर देन हो जाएगा P नॉट बी एक्स बी। ठीक उसी तरह आप सेकेंड प्रॉपर्टी पूरा अपने से लिखेंगे। In such type of non-ideal solution, the total vapor pressure of solution, just like ideal solution के जैसा, in such type of non-ideal solution, the total vapor pressure of solution is greater than the total vapor pressure predicated by Raoult's law। तो यहां पर PS is greater than हो जाएगा PA plus PB, या फिर आप लिख सकते हैं PS is greater than P नॉट एक्स ए। आप आइडियल सॉल्यूशन में ये सेकेंड प्रॉपर्टी निकालेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ऐसे एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, इन सच टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन the total vapor pressure of solution is greater than the total vapor pressure predicated by Raoult's law। Third, in such type of non-ideal solution, the change in volume is always greater than 0। It means डेल्टा V का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0। और फोर्थ है कि इन सच टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, the change in enthalpy is always greater than 0, यानी change in enthalpy का मान 0 से अधिक, मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं। जैसे कल की क्लास में ग्राफ हम आपके सामने बनाए थे, आज फिर बनाने जा रहे हैं, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आज डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से बोल दे कि जो स्टूडेंट कल का लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं, यानी पिछले क्लास का नहीं किए हैं, वो जरूर से पहले कर ले, तो पढ़ेंगे तो मन लगेगा, समझ में आएगा। तो यहाँ दो तरह का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। पहले हम पॉजिटिव डिविएशन पर बात करेंगे और नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ आप लोग बताएंगे। सबसे पहले पॉजिटिव डिविएशन के लिए चलते हैं। पॉजिटिव डिविएशन में स्टार्ट करने से पहले आइडियल सिचुएशन पर फिर से बात करते हैं। कल की क्लास में हम क्या बताए थे कि जब किसी सॉल्यूट के लिए, अगर हम सॉल्यूट के लिए ग्राफ खींचते हैं, तो सॉल्यूट के लिए अगर ग्राफ खींचेंगे तो यहां पर इस एक्सिस पर हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर ऑरिजिन है, 0 वैल्यू होगा, और कल बताए थे कि मैक्सिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन का 1 हो सकता है। और ये जो एक्सिस है ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। और राउल्ट्स लॉ के अनुसार जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के अनुसार ये इस तरह का ग्राफ कल के क्लास में आया था। अभी हम आइडियल सिचुएशन पर बात कर रहे हैं।
इसके बाद अगर हम सॉल्वेंट के लिए ग्राफ का बात करें तो यहां से इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ग्राफ बनाए थे और तब आकर दोनों ग्राफ को एक ग्राफ पेपर बनाए, क्योंकि हम सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं तो एक ही ग्राफ पेपर पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये सॉल्यूट के लिए ऑरिजिन का काम किया इधर से, और इधर से सॉल्वेंट के लिए। तो यहां पर ये सॉल्वेंट के लिए कंप्लीट और ये सॉल्यूशन के लिए। आपको बताया था कि सॉल्वेंट के लिए मैक्सिमम जो वेपर प्रेशर होगा, वो वेपर प्रेशर का मान मैक्सिमम जो होगा वो P0B होगा, और सॉल्यूट के लिए मैक्सिमम क्या होगा, तो सॉल्यूट के लिए मैक्सिमम जो होगा वो P0A होगा। और अब हम पॉजिटिव डिविएशन का बात करने जा रहे हैं। पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर का मान राउल्स द्वारा निर्धारित वेपर प्रेशर के मान से अधिक आता है। तो आपको बता दे कि ये मान अधिक आएगा तो निश्चित तौर पर वेपर प्रेशर का मान अधिक आने के कारण ये ग्राफ सॉल्यूट के लिए ऐसा प्राप्त होगा, और सॉल्वेंट के लिए इस तरह का अधिक वैल्यू लाने के कारण ऐसा ग्राफ बन रहा है, और दोनों को मिलाने पर रिजल्टेंट यानी सॉल्यूशन के लिए ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट के लिए PA के लिए, और ये सॉल्वेंट के लिए, और ये सॉल्यूशन के लिए। तो ये था पॉजिटिव डिविएशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप यहां हेडिंग देंगे क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law। तो ये आप अपने से लिख लेंगे, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और अब हम निगेटिव डिविएशन के ग्राफ का बात करना चाहेंगे। यहीं पर अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ समझ में आया तो निश्चित तौर पर आप निगेटिव डिविएशन का ग्राफ बनाने के लायक हैं। तो तैयार हो जाइए, ये सॉल्यूट के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले यहां भी हम आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्लास एक ऐसा क्लास होगा कि अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर नहीं पढ़ता है तो ये टॉपिक का क्लास नोट्स कंप्लीट नहीं होगा, और जो रेगुलर पढ़ते हैं निश्चित लिख पाएंगे, अच्छी तरह लिख पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले सॉल्यूट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। ये आइडियल सिचुएशन वाला है, एक बार फिर से बता दें ये क्यों बनाया जा रहा है, ताकि हर पॉइंट पर समझ में आए कि डिविएशन कितने का हुआ है, पॉजिटिव डिविएशन में कितना बढ़ गया है और निगेटिव डिविएशन में कितना घट गया है। तो दोनों सिचुएशन को दिखाने के पीछे मकसद यही है। और अब आपको पता है कम वेपर प्रेशर ओरिजिनेट होता है, इसलिए वेपर प्रेशर का मान यहां कम होगा। तो
यहां का वैल्यू निश्चित तौर पर राउट्स द्वारा डिटरमाइन किए गए वैल्यू से क्या आएगा, कम, और ये दोनों कंपोनेंट का भी निश्चित तौर पर कम वैल्यू आएगा। तो ये ग्राफ देख रहे हैं कि सॉल्यूट का हो, सॉल्वेंट का हो, सॉल्यूशन का हो, सब अपने कम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से निगेटिव डिविएशन का ये ग्राफ होगा। अब एक बार शुरू से बता दें कि अगर आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का कंप्लीट क्लास नोट्स करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहां कॉन्सेप्ट के रूप में, व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल देन नेगेटिव डिविएशन टेक्स प्लेस। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा, in such type of non-ideal solution the partial vapor pressure of any component is less than the partial vapor pressure predicated by Raoult's law। उसके बाद ये लेस देन PA is less than P naught XA और PB is less than P naught BXB। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखेंगे, in such type of non-ideal solution the total vapor pressure of solution is less than the total vapor pressure predicated by Raoult's law। ये हम निगेटिव डिविएशन का प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। सेकेंड, थर्ड, इन सच टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन द चेंज इन वॉल्यूम इज लेस देन जीरो, इट मींस नेगेटिव। और इन सच टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी इज लेस देन जीरो, यानी ये साइन पलट जाएगा। और उसके बाद दोनों ग्राफ के नीचे जब स्टार्ट करेंगे आप आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करते हुए सारा नोट्स बनाएंगे। पॉजिटिव डिविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन का ये है, यहां पर आप लिखेंगे ए सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड इथाइल अल्कोहल, ए सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन, ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का एग्जांपल। और यहां एग्जांपल दिया गया है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का एग्जांपल लिखेंगे आप, ए सॉल्यूशन ऑफ H2NaCl, ए सॉल्यूशन ऑफ H2NH2SO4, ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म CH3 क्लोरोफॉर्म होता है। तो ये था आपका आज का क्लास। ये क्लास लेक्चर इस तरह का दिया गया है कि जो पूरा कंप्लीट देखेगा वही आज का क्लास नोट्स बना पाएगा। इसलिए ठीक से समझकर रेगुलर पढ़िए। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आज के पढ़ाई से तो आप पिछले क्लास लेक्चर के वीडियो को पहले देखिए, अच्छी तरह समझिए, तब इस पर आइए। एक पहले ये पॉजिटिव डिविएशन का नोट्स कंप्लीट करेंगे, पहले प्रॉपर्टी जाएगा, फिर ग्राफ जाएगा, तब एग्जांपल। या एग्जांपल पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद ग्राफ, फिर नेगेटिव डिविएशन स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव डिविएशन में पहले ये कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी बल्कि, और तब एग्जाम्पल और तब ग्राफ। तो ये नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ है, ये पॉजिटिव डिविएशन का। थैंक यू।